इसके बाद हमारे पास क्या रिलेशन है, देखो रिमार्क में क्या कहता है कि इन जनरल इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन बाउंडेड बाय नॉन ओवरलैपिंग सिंपल क्लोज्ड कर्व C1 C2 CM। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है दो कर्व्स, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नॉन ओवरलैपिंग सिंपल क्लोज्ड कर्व का यही मीनिंग है यहाँ पे। अब आपके पास टू कर्व्स के अकॉर्डिंग नहीं गिवन है क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास M+1 कर्व्स हैं। सी से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं आप, CM तक जा रहे हैं। किसके इनसाइड है, सी क्लोज कंटूर के इनसाइड है। ठीक है, तो आपको ये शो करके दिखाना है कि जो इंटीग्रल होगा सी के अबाउट वही बाकी के सम के इंटीग्रल के क्या होगा, इक्वल होगा, जब पे हर सी आई को आप एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। अब आपके पास ना एक एग्जाम्पल से हमें गिवन है कि कोची हॉर्सर थ्योरम का रिवर्स है। ठीक है, अब आपके पास अगर इंटीग्रल जीरो हो, ठीक है, इंटीग्रल की कंटूर के अबाउट जो वैल्यू जीरो अगर आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है आपका कैसा होता है, एनालिटिक होता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए इंटीग्रल को कंसीडर करा कि कंसीडर द इंटीग्रल ऑफ 1/z², ठीक है, अलोंग द सर्कल गामा डिफाइंड बाय मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू r, जहाँ पे r क्या है आपके पास, ग्रेटर दैन जीरो है। सर्कल की जो वैल्यू है वो कैसी है, मोड z इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे आप z को क्या पुट करेंगे, r ई आइटा थीटा, डी जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, r आइटा ई आइटा थीटा इंटू में क्या है, डी थीटा है। तो यहाँ से इंटीग्रल अबाउट गामा 1/z के डी जेड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सर्कल है, सर्कल का जो एंगल होता है टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ से जो इसके लिमिट्स हैं जीरो से कहाँ तक चलेंगे, 2 चलेंगे। ठीक है, तो r आइटा ई की पावर आइटा थीटा, ठीक है, इंटू में डी थीटा, ये डी जेड की वैल्यू है, बाय में क्या है हमारे पास, Z² की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुटअप कर दी। तो यहाँ पे आपके पास ये बचेगा। इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। बट 1/z Z² है ना, वो z इज इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z को आप जीरो पुट करें तो इन्फानाइट बन जाता है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो z इज इक्वल टू जीरो जो है वो कहाँ पे है, सेंटर है। ठीक है, और रीजन पे क्या है, सर्कल का सेंटर है। ओके, तो ये कहता है कि इफ हाउ एवर वी अज्यूम द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड विद इन एंड ऑन सी, देन द वेनिशिंग ऑफ द इंटीग्रल अबाउट सी एफ जेड डी जेड विल इम्प्लाई एनालिटिसिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये कहता है कि हमने क्या अज्यूम की थी कि जो कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन की विद इन और ऑन सी, तो इस इंटीग्रल का जो वैनिशिंग, इस इंटीग्रल को कोची थ्योरम से क्या करते हो, वैनिश कर देते हो। ये क्या इंप्लाई करेगी, एनालिटिसिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इंप्लाई करती है। ये कौन सी थ्योरम में प्रूव है, मोरेरा थ्योरम में। लेकिन ऊपर तो कोची हॉर्सर थ्योरम के जो कन्वर्स पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर इसका जो इंटीग्रल लेते हैं ना, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है फंक्शन एनालिटिक हो, क्योंकि कोची हॉर्सर थ्योरम में वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम कॉन्टिन्यूटी को अज्यूम कर लें तो मोरेरा थ्योरम की स्टेटमेंट में हमारे पास ये रिलेशन है। ओके, तो हम कॉन्टिन्यूटी लेकर चलें, इंटीग्रल वैनिश हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। ओके।